पिछला जो एपिसोड था वो हमने ख़त्म किया था कि हाजी मस्तान और करीम लाला ने डी कंपनी और पठान गैंग की कंप्रोमाइज़ करवा करके दुश्मनी ख़त्म करवा दी थी। इसके आगे की आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे जब हाजी मस्तान और करीम लाला ने डी कंपनी और पठान गैंग की राजीनामा करवा दिया, उनको कंप्रोमाइज़ करवा दिया, तो वो दोनों अपने अपने काम में लग गए। इस कंप्रोमाइज़ के बाद दाऊद ने अपने साम्राज्य को बढ़ाने का काम किया। दाऊद ने मुंबई में बैठ करके बड़े पैसे वालों को अपने साथ किया, पुलिस वालों को अपने साथ किया, उनको दोस्त बनाया। अब दाऊद के दरबार में बड़े बड़े पैसे वाले और पुलिस वाले और राजनेताओं की कुर्सी दाऊद के बराबर में लगने लगी। दाऊद ने दूसरा काम और किया कि मुंबई के जितने भी छोटे मोटे बदमाश थे उनको हायर करना शुरू किया, मतलब अपनी गैंग में शामिल करना स्टार्ट किया। जो उसकी बात मानकर उसकी गैंग में शामिल हो जाता था वो उसके लिए कोई खतरा नहीं था, लेकिन जो उसकी बात नहीं मानता था और उसके साथ उसकी गैंग में शामिल नहीं होता था वो या तो मार दिया जाता था या उसका एनकाउंटर करवा दिया जाता था। तो इस तरह से दाऊद ने अपना खौफ, अपना वर्चस्व मुंबई में बढ़ाना शुरू कर दिया। इसी के साथ उसने जो अपने बिजनेस थे, गोल्ड तस्करी, हफीम ड्रग्स, हथियार सप्लाई, फिरौती और बड़े बड़े जो बिल्डर हैं उनको टारगेट करना, फिल्म वालों को टारगेट करना, ये दाऊद ने वहाँ शुरू कर दिया था। अब दाऊद ने जब देखा कि मेरा काम पूरा सेटल हो गया है तो उसने मुंबई की बागडोर अपने भाई साबिर कासकर को सौंप करके और ख़ुद वो जो इंडिया से बाहर की जो गैंग है, इसमें थाईलैंड, कराची, नेपाल, इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, इन गैंगों से वो संपर्क में आया और उन सबको दोस्त बना करके अपने कारोबार का उसने विस्तार किया। तो दाऊद कंप्रोमाइज़ के बाद बिल्कुल निडर हो गया और वो भूल गया पठान गैंग को, और पठान गैंग को भूलने के बाद उसने अपना साम्राज्य बढ़ाया और उसका साम्राज्य बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ पठान गैंग ये सब दाऊद का खौफ और वर्चस्व बढ़ते हुए देख करके अंदर ही अंदर ज्वेलसी कर रही थी और वो दाऊद के साथ कुछ नया और कुछ बड़ा करने का प्लान कर रही थी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं राहत कुरैशी स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का सलाम मीडिया चैनल में। तो जब दाऊद अपने साम्राज्य को बढ़ाने में लग गया और पठान गैंग दाऊद के साथ कोई बड़ा प्लान, कोई बड़ा खेल खेलने में लग गया, यही एक टर्निंग पॉइंट हुआ दाऊद की लाइफ का कि जो दाऊद ने मुंबई की जो बागडोर संभाली थी अपने बड़े भाई साबिर कासकर को संभाली थी। अब साबिर कासकर बिल्कुल ठीक तरीके से मुंबई पर अपना वर्चस्व कायम करे हुए था और वो सबको संभाल रहा था। होता क्या है कि मुंबई की जो सुबह होती है वो रात में होती है। वहाँ जितने भी पैसे वाले, गैंगस्टर या जितने भी जो रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं उन सब की मुंबई, जब रात को लोग गरीब और मिडिल क्लास के सो जाते हैं तो पैसे वाले की मुंबई रात को शुरू होती है। वो वहाँ से नहा धोकर कपड़े वपड़े पहन के आराम से घूमने फिरने और बार डांस बार इन सब में जाते हैं। तो यही सिलसिला जो दाऊद के भाई है साबिर कासकर उनका भी था। वो अपने चंद लोगों के साथ और रात को वहाँ मुंबई की सैर सपाटे के लिए निकल जाते हैं। छोटी चौपाटी के पास में ही करीब 1 किलोमीटर पहले एक जगह है जिसको कांग्रेस हाउस कहते हैं। ब्रिटिश काल में जब अंग्रेज़ों के खिलाफ कांग्रेसियों ने जो आंदोलन का प्लान तैयार किया था वो वहाँ उस कांग्रेस हाउस में प्लान तैयार किया था, तो तभी से उस जगह का नाम कांग्रेस हाउस पड़ गया। लेकिन जब ब्रिटिश अंग्रेज यहाँ से चले गए और हमारा देश आज़ाद हो गया तो वहाँ पर कुछ वैश्यालय खोल दिए गए और वेश्यावृत्ति के वहाँ और जो सेक्स वर्कर हैं उनको वहाँ रख दिया गया और जो मुजरा करने वाली जो वेश्याएँ थी उनको वहाँ रख दिया गया। लेकिन उसका आज भी नाम कांग्रेस हाउस है। तो साबिर कासकर अपने साथियों के साथ वहाँ जाता था। उसी कांग्रेस हाउस में 2 सहेलियाँ, एक का नाम चित्रा, दूसरी का नाम नंदा, बहुत ही खूबसूरत, और वहाँ वो सेक्स वर्कर का काम करती थी। जब साबिर अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ जाता था तो उसकी आँख चित्रा से मिल गई, क्योंकि साबिर कासकर ऑलरेडी मैरिड था, उसके एक बच्चा भी था और दूसरा बच्चा होने वाला था उसकी वाइफ के। लेकिन उसके बाद भी उसकी हाइट, पर्सनालिटी और एक डॉन, तो चित्रा को ये चीज़ भा गई। वैसे तो वेश्या का जो दिल आता है वो सिर्फ पैसे पे आता है, लेकिन यहाँ पहली बार हुआ कि एक वेश्या का दिल पैसे के साथ साथ एक आदमी पे भी आया, और वो था साबिर कासकर। साबिर कासकर और चित्रा में दोस्ती हो गई, प्यार मोहब्बत हो गया। अब ये रोज़ रात को 10-11 बजे जो साबिर की कार थी वाइट प्रीमियम फिएट, उसमें ये
लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाते थे और आराम से अच्छे रेस्तोरां में बार बार में खाते पीते, और फिर 2 3 4 बजे साबिर चित्रा को उसके ठिकाने कांग्रेस हाउस पर छोड़ दिया करता था। ये बात पठान गैंग को मालूम चली। अब पठान गैंग ने दाऊद के साथ कुछ नया खेल करने के लिए अपना दिमाग चलाया। पठान गैंग ने ये पता कर लिया कि जो साबिर है ये वहाँ की एक जो सेक्स वर्कर है चित्रा, उसके प्यार में पड़ चुका है और चित्रा भी इसके प्यार में है, तो अब किस तरह से इसकी फील्डिंग की जाए। तो उन्होंने किया क्या, अपने मुखबिरों को वहाँ तक पहुँचाया और जो चित्रा की सहेली थी नंदा के पास जो पठान गैंग का आमिर मीरजादा था वो पहुँचा, और वो भी खूबसूरत, लंबा चौड़ा और अच्छी हाइट पर्सनालिटी। तो उसने नंदा को अपने प्यार में फंसाया। अब यहाँ दोनों अलग अलग बात है। साबिर और जो चित्रा का प्यार था वो नेचुरल प्यार था, लेकिन यही जो पठान गैंग का आमिर मीरजादा था वो सिर्फ टेम्परेरी प्यार, दिखावा वाला प्यार और मतलबी प्यार के लिए नंदा के टच में आया। क्योंकि नंदा और चित्रा दोनों सहेली थी तो एक दूसरे की बातें वो एक दूसरे से शेयर करती थी। तो चित्रा ने नंदा को साबिर कास्कर की सभी बातें शेयर कर रखी थी, क्योंकि साबिर कास्कर भी चित्रा को सारी बातें बताता था। अब हुआ क्या, जब इनको ये मालूम चल गया कि रोज़ रात को ये चित्रा के साथ साबिर सैर सपाटे पे निकल जाता है और लेट नाइट ये मुंबई से अपने घर पहुंचता है, तो उन्होंने एक प्लान किया। और उस प्लान में उन्होंने उस वक्त के दाऊद के दुश्मन मनोहर सूर्या, जिसका निकनेम मानिया सूर्य था, उसको भी मिला दिया। ये उसकी फील्डिंग करने लगे साबिर कास्कर की। और एक दिन जब साबिर कास्कर अपनी बीवी को लेकर के और डॉक्टर के दिखाने गया था, क्योंकि उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी, तो वो जब वो दिखाने गया तो वहाँ से तकरीबन उसको 12 बज गए। साबिर वहाँ से 12 बजे आया और अपनी बीवी को घर छोड़कर, और वो बोला आज मुझे कोई अर्जेंट काम है तो मैं जा रहा हूँ। और डेली का यही रूटीन था, वो अपनी बीवी से यही बोल करके घर से निकलता था कि मुझे अर्जेंट काम है। तो उसकी बीवी को भी एक आदत पड़ गई थी कि भाई ये गैंगस्टर लोग हैं, इनको कोई ना कोई काम पड़ता रहता है और रात को इनको ज़्यादा काम पड़ता है, तो उन्होंने अपने पति को जाने दिया। साबिर कास्कर बन ठन कर अपनी वाइट प्रीमियम जो फिएट थी उसमें कांग्रेस हाउस पहुँचा, और वहाँ उसका वो चित्रा इंतज़ार कर रही थी। उसने चित्रा को साथ लिया और सैर सपाटे निकल गया। कांग्रेस हाउस से होते हुए वो हाजी अली के बाहर रोड से टर्न करते हुए, और जो वहाँ पर जो हॉर्स रेसिंग का जो फोर्ड है वहाँ से होते हुए जब वो आराम से गाड़ी में जा रहा था, तो उसने अपना जो साइड मिरर है गाड़ी का, उसमें से देखा कि उसके पीछे एक एम्बेसडर वाइट जो फूलों से सजी है वो उसके पीछे आ रही है। साबिर ने एक बार सोचा हो सकता है वो मैरिड कपल है जिसकी अभी भी शादी हुई है और वो अपने घर जा रहा होगा। तभी जब 1-2 किलोमीटर साबिर चला तब भी वो गाड़ी उसके पीछे आ रही थी। तो साबिर ने देखा कि हो ना हो ये गाड़ी मेरा पीछा कर रही है। तभी साबिर का ध्यान पड़ा कि उसकी गाड़ी में पेट्रोल कम है, तो उसने सोचा चलो पेट्रोल भी भरवा लेते हैं। तो उससे करीब 1-1.5 किलोमीटर आगे एक पेट्रोल पंप था। साबिर ने अपनी गाड़ी उस पेट्रोल पंप के वहाँ ले गई। जैसे साबिर पेट्रोल पंप पर पहुँचा, उसने देखा कि वो जो एम्बेसडर फूलों से सजी हुई है वो भी गाड़ी पेट्रोल पंप के उसकी गाड़ी के पीछे आ गई। साबिर ने समझ लिया कि हो ना हो ये कोई दूसरी गैंग के आदमी है जो मुझे मारना चाहता है। और उसी वक्त साबिर ने फटाक से जो अपने पास वाला फटाक था उसको खोल के चित्रा को बाहर निकाल दिया और अपनी गन ढूंढने लगा। जितनी देर उसने गन ढूंढने में लगाई तभी पठान गैंग का आमिर मीरजादा और मानिया सुर्वे दोनों वो राइट और लेफ्ट वाली विंडो के पास आए और धड़ाधड़ वहाँ गोलियाँ उस पर चला दी। करीब 30-35 गोलियाँ चली, जिसमें से 9 गोली साबिर के बॉडी में लगी और साबिर ने वहीं दम तोड़ दिया। यहाँ से साबिर को मार के ये पूरी पठान गैंग यहाँ से अपनी गाड़ी में उसी फूलों से सजी गाड़ी को लेकर दाऊद इब्राहिम के घर जो वहाँ पर अपने मुसाफिर खाने में था वहाँ पहुँचे और उन्होंने उसके दाऊद के घर के बाहर ताबड़तोड़ गोलियाँ बरसा दी। लेकिन उस वक्त दाऊद घर पर नहीं था और वहाँ पर खालिद पहलवान था जो दाऊद को और साबिर को वो वेंटर था इन दोनों का, और उनको वो सारे प्लान बताता था कि किस तरह से मुंबई में राज करना है। तो वो इनका गुरु भी था। तो खालिद पहलवान ने वहाँ से बराबरी का जवाब दिया और खालिद पहलवान ने जब जवाबी फायरिंग की तो मानिया सूर्य और ये साबिर मीरजादा
और आलमगीर ये सब वहाँ से गाड़ी लेके फरार हो गए। कुछ ही देर में पूरी मुंबई में ये बात फैल गई कि पठान गैंग ने दाऊद के बड़े भाई साबिर कासकर को मार दिया है और उसकी हत्या कर दी गई है। ये बात दाऊद को ही पता चली। जब दाऊद ने ये सब सुना तो दाऊद सन रह गया और पूरी मुंबई अब ये सोचने लगी कि अब दाऊद क्या करेगा। दाऊद ने पुलिस वालों के साथ मिलकर उसको एक कंप्लेंट कराई थाने में जाकर के, और वो कंप्लेंट जो थी वो फॉर्मेलिटी बेस्ड थी, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि दाऊद अब बदला लेगा। इस बात को पुलिस भी जानती थी। तो दाऊद ने अपने भाई की मौत के जो हत्या हुई थी उसके खिलाफ कुछ लोगों के साथ कंप्लेंट कराई, और कंप्लेंट करने के बाद वो खामोशी से बैठ गया। अब सभी लोग जानते थे कि दाऊद पुलिस से लड़ने वाला नहीं है, पुलिस के ज़रिए अपने दुश्मनों से बदला नहीं लेगा, दाऊद खुद अपने तरीके से उनसे बदला लेगा। और उधर आमिर मीरजादा, मानिया सुर्वे और आलमगीर ये लोग अंडरग्राउंड हो गए, पुलिस उनको ढूंढ रही थी। तो इस तरह से जो दाऊद का बड़ा भाई था साबिर कासकर, उसको पठान गैंग ने मार दिया, और जो वो एक बड़ा झटका दाऊद गैंग को, डी कंपनी को देना चाहते थे, वो उन्होंने दिया। अब इसकी आगे की कहानी हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे। तो आप ये मेरी जो मुंबई का भाई कौन की जो एपिसोड है और जो सीरीज़ है ये आप देखते रहिए। अगले एपिसोड में इसकी आगे की कहानी आपको बताई जाएगी। जब तक आप राहत कुरैशी को इजाज़त दीजिए और मेरे इस चैनल को और मेरे इस मुंबई का भाई कौन सीरीज़ को प्लीज़ देखिए। आपको बड़ा ही दिलचस्प और आनंद आएगा और आपको अच्छा लगेगा और आपका अच्छा एंटरटेनमेंट होगा इसमें। तो अब राहत कुरैशी को आप इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में इसके आगे की कहानी को लेकर। जब तक के लिए आप सबको मेरी ओर से सलाम इंडिया।